जय भोलेनाथ की। आज है सावन का पवित्र सोमवार और मैं आज आपको सावन व्रत में सुनने वाली कथा को बताने जा रही हूँ। हमें इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, इससे हमारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस कथा को पूरा सुने। एक बार की बात है, एक साहूकार रहता था। उसको धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। पार्वती माता बोली, आपका अनन्य भक्त है भोलेनाथ, आपको इसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, सारे कष्ट दूर करने चाहिए। तो भोलेनाथ बोले, इसके संतान सुख नहीं है, मैं इसको कैसे दे सकता हूँ। तो पार्वती माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ उसे एक पुत्र का वरदान देते हैं और कहते हैं, किंतु इसके पुत्र की आयु 12 वर्ष तक की होगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। वो यथावत भोलेनाथ का पूजन करता रहता है, ना वो खुश होता है ना दुखी होता है। कुछ समय पश्चात से ठानी गर्भवती होती हैं और 9 महीने बाद बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। तो हर्षोल्लास से खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन साहूकार बिल्कुल यथावत रहता है और भोलेनाथ का पूजन करता रहता है। कुछ समय पश्चात पुत्र उनका 11 वर्ष का हो जाता है। सेठानी कहती हैं, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। तो सेठ कहते हैं, नहीं, मैं इसको काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। वो उसके मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर उसको काशी पढ़ने के लिए भेज देता है और कहता है कि रास्ते में जहाँ भी रुकते हुए जाना, वहाँ पर यज्ञ दान धर्म आदि करते हुए जाना। तो ऐसा ही होता है, वो दोनों चलते हैं, जहाँ भी रुकते हैं वहाँ यज्ञ दान धर्म आदि करते हुए जाते हैं। एक जगह आकर पहुँचते हैं जहाँ वो रुकते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ जिस देश की राजा की कन्या का विवाह होने जा रहा है और वो वहाँ पर अपने आप को रोकते हैं। तो यज्ञ भी वहाँ पर वो रुकते हैं और यज्ञ करते हैं। तभी लड़के के पिता की नज़र साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ जाती है और वो सोचता है कि मेरा पुत्र तो एक आंख से काना है, क्यों ना इससे विवाह आदि के कार्य संपन्न करा दिए जाएं और राजकुमारी को अपने पुत्र के साथ विदा करा लिया जाए। वो उसके मामा से बात करते हैं और कहते हैं, हम आपको अथाह धन देंगे, आप अपने पुत्र को राजकुमार के स्थान पर बिठा दीजिए। तो वो तैयार हो जाते हैं और साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो जाता है। किंतु वह आते समय राजकुमारी की चुनरी पर लिख के आता है कि मेरा विवाह आपके साथ संपन्न हुआ है, लेकिन आपको जिसके साथ विदा करेंगे वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ये बात अपने पिता को भी बता देती है। राजा अपनी पुत्री को विदा नहीं करते, बारात वापस लौट जाती है। इधर साहूकार का बेटा काशी पहुँच जाता है, वहाँ यज्ञ करता है। एक दिन वो अपने मामा से कहता है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वो अंदर जाकर सो जाता है। मामा यज्ञ कार्य आदि संपन्न कर रहा होता है। अंदर जाकर देखता है कि उसके भांजी के प्राण तो निकल गए हैं, किंतु वह सोचता है यज्ञ कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए वो रोना पीटना नहीं मचाता है। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद वह रोने लगता है। तभी भोलेनाथ पार्वती जी वहाँ से जा रहे होते हैं और पार्वती जी के आज्ञा पर भोलेनाथ उसको जीवन दान दे देते हैं। इधर वह लौटकर उसी देश में आता है जहाँ उसका विवाह होता है। राजा उसको पहचान लेता है क्योंकि वह यज्ञ कर रहा था और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर देता है। इधर साहूकार अपने पत्नी के साथ छत पर बैठा होता है कि अगर हमारा पुत्र जीवित आएगा तो ही हम सही सलामत नीचे आएंगे, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो तभी उसका मामा आता है और वो उनको उनके पुत्र और पुत्रवधू के आने के आगमन का समाचार देता है, किंतु उनको विश्वास नहीं होता। तो वो शपथ खाकर कहते हैं। तभी उनके पुत्र और पुत्रवधू आ जाते हैं। तब साहूकार अपनी पत्नी सहित छत से नीचे आता है और अपने बेटे और बहू का स्वागत करता है और भोलेनाथ को धन्यवाद देता है और उनसे बहुत 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 भक्ति भावना से कहता है, भोलेनाथ आपने मेरी लाज रखी है, भोलेनाथ आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। इधर उसका बेटा अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आता है। इसी तरह जो कथा सुनता है सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। प्रभु सबकी